बड़े बेटे के स्कूल में होने वाला था ड्राइंग का कंपटीशन, तो ये कर रहा था उसी की तैयारी, जो कि मैंने कई बार इसको ड्राइंग बनाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हस्बैंड को मैंने आज एक काम दिया था, मतलब दूध उबालने का, और ये देखिए दूध निकालने के बाद में आके लेट गए हैं कि अपने आप देख ले, अब अपने आप साफ़ कर ले। तो यहाँ पे अभी चाय बन रही थी, तो यहाँ पे चाय बन गई थी और नाश्ते में हम खा रहे थे पूड़ी और आलू की सब्जी रखी हुई थी। बच्चे चले गए थे स्कूल, मतलब दोनों का स्कूल था तो चले गए हैं। तो अब आएंगे और फिर बनाएंगे दूसरा खाना। तो यहाँ पे नाश्ता हम कर रहे थे और नाश्ता करते करते हम देख रहे थे बिग बॉस, जो कि हमने कई दिनों से देखा नहीं था। तो हम अपना बिग बॉस कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग से कंटिन्यू करा था, क्योंकि बीच में छोड़ देते हैं तो स्टोरी की पता नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, फिर तुरपाई मैंने स्टार्ट करती थी, जो कि मैंने सूट सिला था पहले, आपने देखा होगा वीडियो में। तो उसकी रह रही थी तुरपाई। तुरपाई करेंगे और एक दो सूट और पड़े हुए हैं तो वो देखेंगे। अभी टाइम मिलेगा तो अभी करेंगे, वरना बाद में करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, और मतलब कई दिनों से, क्या पूरा महीना से ही हो गया है सावन के बाद से, कि बारिश पे बारिश हुए जा रही है। अब तो 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और ये आ गया था स्कूल से, और ये आज गुस्से में बहुत ज़्यादा था। इसको ये गिफ्ट मिला था, और बड़े बेटे को 1-2 दिन पहले अच्छा गिफ्ट मिला था, मतलब उसमें पेंसिल ज़्यादा थी। तो ये कह रहा मुझे ये एक पेंसिल वाला मिला, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये गुस्सा इस वजह से हो रहा था, तो इसने ये भी फेंक दिया। और यहाँ पे कीनू के आने के बाद ना 1-1.5 घंटे बाद कीनू आदू भी आ गया, और ये भीग गया था आज सारा। और भीगने की वजह से ना बैग भी सारा गीला हो गया, किताब भी गीली हो गई। तो इसके पापा प्रेस से चिपका रहे थे, सुखा रहे थे। और सुखाने के चक्कर में देखिए सारी किताब इसकी इतनी गीली हो गई थी, मतलब पेपर इसका गल गया था। पता नहीं कैसे आज बच्चा भीग गया है। वैन में आता फिर भी इतना भीग गया है कि पूछो मत। तो मैंने इसको नहलाया, और यहाँ पे इसके पापा जब तक प्रेस कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी बच्चों के लिए कुछ गरम गरम बना देती हूँ, क्योंकि मुझे इसे दोबारा नहलाना पड़ा है, क्योंकि सारा ही गीला हो रखा था। फिर मैंने इसके जूते वगैरह सब धो के आई हूँ मैं। अब धोने के बाद में इसके पापा जब तक ये सुखाएंगे, मतलब किताब जितनी भी है ना सारी गीली हो रखी है, बैग पूरा गीला हो रखा। तो मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा इनके लिए बेसन का हलवा बना देते हैं, क्योंकि ये बेसन का हलवा बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मतलब बेसन के हलवे से जिक नहीं लगती है, बच्चों को भी बड़ों को भी, और सूजी वगैरह से जिक लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था हलवा, जो कि दोनों बच्चों को काफ़ी पसंद है, और मतलब अच्छे से ही खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे थे वेट। तो यहाँ पे मैंने उबाल इसमें आ गया, थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, फिर चलेंगे इनको देने के लिए। तो यहाँ पे आदू कीनू अपना ना, मतलब इनका ड्राइंग का काम चलता रहता है। और वैसे भी इसके स्कूल में ना ड्राइंग का कंपटीशन है थोड़ा सा, तो देखते हैं हम क्या करेंगे, क्या बनवाना है इससे। तो यहाँ पे मैंने पहले दे दिया था इनको हलवा। अभी इनका ना किताबें पूरी हुई ही हैं, और यहाँ पे ना प्रेस करने के लिए कुछ रह गया था। तो मैंने पहले बोला कि खाना क्या, हलवा खा लो, क्योंकि खाना तो आज अभी बना नहीं है, और बनाऊंगी मैं थोड़ी देर से, चावल वगैरह बनाएंगे। वैसे हम खा चुके हैं, पूड़ी वगैरह खाई थी, तो इतनी भूख है नहीं। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने हलवा बनाया है। तो आदू कीनू खा रहे हैं, और ये हलवा काफ़ी टेस्टी लगता खाने में। तो यहाँ पे ये दोनों खाएंगे आराम से ठंडा करके। और खाने के बाद में इसका था ड्राइंग का कंपटीशन, तो मैंने ना ये ड्राइंग बनवाई है इससे। मतलब इतनी अच्छी, मतलब इतनी हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और इतनी हल्की भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने शाम की बना दी थी चाय। तो चाय, ये दोनों चाय पियेंगे, और जब तक ये ड्राइंग एक बार इसने बनाई है, अब मैंने कलर करना इसको बता रही हूँ कि कलर करना कैसे है। तो कलर वगैरह तो पानी वाले कलर तो ये कर नहीं सकता, तो मैंने इसको पेंसिल कलर ही दे दिए कि इसी से कलर करिए स्कूल में भी। तो अच्छे से मैंने इसको 3 से 4 बार ये ड्राइंग बनवाई है, और 2 बार इसमें कलर करवाए हैं। लेकिन अब पता नहीं, यहाँ पे तो ठीक से कर लिए इसने बताने के बाद, अब वहाँ पे पता नहीं कैसे करेगा स्कूल में। तो शाम हो गई थी, मतलब शाम क्या रात हो रही थी। आदू के चक्कर में ना कई घंटे लग गए मुझे ड्राइंग के चक्कर में। तो 8:30 के 9:30 के बाद मैंने चावल छोके हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन और मंगा ली थी मैंने, कि सोयाबीन और थोड़े से आलू मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को ना फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे ना बिना फ्राई करी हुई अच्छी नहीं लगती है सोयाबीन। फ्राई करके थोड़ा और अच्छे से हो जाता है, ये खाने में टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे चावल भी मैंने धो लिए हैं, अब मैं इस पर तेल डाल के छोंक दूँगी। तो चावल बच्चे भी खा लेंगे, कम मिर्च के बनाऊँगी तो दोनों खा लेते हैं, मतलब सोयाबीन इनको अच्छी लगती है चावल के अंदर। वैसे मैं इन्हें फ्राई करके दूंगी तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने मिर्च और प्याज काट ली थी, मिर्च मैं हल्की ही रखूँगी, इसी वजह से मैंने एक प्याज काटी है। तो यहाँ पे चावल छोकने के बाद मैं आटा रखा हुआ था, मैंने सोचा
रोटी बना ली, लेकिन बच्चे मांग रहे थे पराठे, फिर इनके लिए मैंने पराठे बनाए। ये बन रहा था स्नोमैन, कि मैं स्नोमैन हूँ पापा देखो। तो यहाँ पे मैं मेरे पराठे बस 2 ही पराठे बनाए थे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि अगर चावल नहीं खाएंगे तो ये दोनों पराठे खा लेंगे। तो इनका ना काफ़ी मतलब कई घंटे इनको बैठे हुए हो गया था, तो मैंने बोला कि तुम खेलो जब तक मैं खाना बना देती हूँ। तो अब चल रही है इनकी मस्ती, और कुछ ज़्यादा ही खिल रहा था ये। तो यहाँ पे चावल बन के हो गए हमारे तैयार। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चों के लिए भी चावल डाल रही हूँ, और चावल में थोड़ा सा घी डाल दूँगी ताकि इनको अगर मिर्च लगे तो भी ना लगे। तो यहाँ पे क्योंकि छोटा वाला बेटा ना मेरा चावल कम ही से खाता है, तो उसको चाहिए रोटी। मतलब ये पराठा खा लेगा, चावल में थोड़ा ड्रामे करेगा, लेकिन आदू दोनों चीज़ों को खा लेता है, तो इसको अच्छे लगते हैं। मतलब चावल इसको ज़्यादा पसंद है, इसको रोटी कम पसंद है। तो दोनों ही खा लेंगे, जो इनको पसंद आएगा वो ही खा लेंगे। मैंने दोनों को एक एक पराठा, थोड़े थोड़े चावल मैंने डाल दिए, तो ये खाते रहेंगे अब यहाँ पे। और ये सोयाबीन को ना निकलवा देगा पापा से कि मुझे नहीं खानी, ये सोयाबीन निकाल लो। तो यहाँ पे ये दोनों बैठ गए हैं। अब मैं डालूंगी अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और ये देखो चिट चिट